प्रवेश वर्मा की, जो कि दिल्ली बीजेपी के प्लेइंग 11 में भी नहीं थे, लेकिन फिर 2 महीने में ही दिल्ली चुनाव में कैसे बने मैन ऑफ द मैच, और क्या प्रवेश वर्मा दिल्ली से नए सीएम भी होंगे, ये रिपोर्ट देखिए। आज सबकी नजरें प्रवेश वर्मा पर हैं, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में उन्होंने सबसे बड़ा केजरीवाल का विकेट लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें कप्तानी मिलेगी, क्या प्रवेश वर्मा को दिल्ली का सीएम बनाया जाएगा। एक समय बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को बैक बेंच पर बिठा दिया था, लेकिन अब प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराकर पूरे दिल्ली चुनाव में मैन ऑफ द मैच का तमगा हासिल कर लिया है। खास बात यह है कि पश्चिमी दिल्ली से सांसद रह चुके प्रवेश वर्मा ने सिर्फ 2 महीने की तैयारी में यह उपलब्धि हासिल की। पश्चिमी दिल्ली सीट से 2014 से 2024 तक सांसद रहने के बावजूद लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इस पर भी प्रवेश वर्मा नाराज नहीं हुए और ना ही वो अपने पद से भटके। इसके बजाय उन्होंने पार्टी आलाकमान के फैसले को स्वीकार किया, हिम्मत नहीं हारी और फिर दिल्ली चुनाव पर अपनी नजरें गड़ाई रखी। अब बीजेपी 27 साल बाद जीती तो प्रवेश वर्मा ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की जनता को दिया। सर, अपनी जीत का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी का काम। सर, आपके रोड मैप में क्या रहेंगे सबसे पहले चीजें दिल्ली के लिए? सर, दिल्ली के लिए सबसे पहले 2 बड़े कौन से काम करेंगे? हजारों काम करने हैं, 2 क्यों करेंगे? और सर, मुख्यमंत्री का नाम आपके लिए आ रहा है, क्या ऐसा होने वाला है? कैसे देवे? प्रवेश वर्मा भले ही अपने पत्ते न खोल रहे हों, लेकिन उनके परिवार के पास दिल्ली को संभालने का अनुभव है। वो दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। इतना ही नहीं, प्रवेश वर्मा ने संसद पहुंचने से पहले महरौली से विधायक के तौर पर जीत दर्ज की थी। 2013 में दिल्ली विधानसभा भंग होने के बाद उन्हें 2014 में लोकसभा के लिए मैदान में उतारा गया। वे पश्चिमी दिल्ली से जीते और 2019 के चुनाव में भी सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कुल मिलाकर बीजेपी का चेहरा न होते हुए भी प्रवेश वर्मा निश्चित रूप से दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भगवा पार्टी के सबसे भरोसेमंद और सिपहसालार बन गए। क्या सीएम की कुर्सी उन्हें मिलेगी, ये तो समय और भाजपा आलाकमान ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खैर, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रवेश वर्मा फॉर्मर सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर केजरीवाल को मात देने वाले प्रवेश वर्मा है कौन। ग्राफिक्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रवेश वर्मा आखिर है कौन। जन्म 7 नवंबर को 1977 में होता है दिल्ली में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और ऐसे में और जानकारी, किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने बीकॉम किया हुआ है, ये उनकी डिग्री है। और ऐसे में फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए की भी डिग्री उन्होंने प्राप्त की है, बीकॉम। उसके बाद मैनेजमेंट की डिग्री। 2013 में प्रवेश वर्मा ने मेहरौली विधानसभा सीट से चुनाव जीता था और 2014 और 2019 में पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा के चुनाव भी वो जीते हुए हैं। ये तमाम उपलब्धियां हैं उनकी। अब नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हरा दिया है। ये बेहद अहम सीट रही थी, केजरीवाल के खिलाफ खड़े थे, लेकिन यहाँ पर केजरीवाल को उन्होंने मात दे दी है और सभी की निगाहें इसी सीट पर टिकी हुई थी। उसके बाद ये मात देते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा। तमाम जानकारियां उनके बारे में हमने आपको दी। नई दिल्ली सीट से बीजेपी विधायक और प्रवेश वर्मा की इस जीत पर बेटियां सानिधा और त्रिशा बेहद खुश नजर आई और क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी आपको सुनाते हैं। बहुत खुश हैं हम सब नई दिल्ली के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने हमें समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और एक मौका दिया उनकी सेवा करने का अगले 5 साल के लिए, तो बहुत खुश हैं। देखिए, अभी तो विधायक होने की बहुत खुशी है और पार्टी ने आज तक उनके बारे में जो सोचा है, उन्हें जो पद दिया है, जो मौका दिया है, हमने उसे स्वीकारा है। इस बार भी स्वीकारेंगे जो वो देते हैं। और नवनिर्वाचित विधायक हैं बीजेपी के कैलाश गहलोत, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कैलाश गहलोत जी। सर, जो जीत आपकी हुई है, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की
हुए हम बात करेंगे कैलाश गहलोत से। फिलहाल अभी सर इस जीत को किस तरीके से देखते हैं? प्रचंड बहुमत और बड़ी जीत। दिल्ली वासियों की ये जीत है। आपदा से मुक्ति मिली है। और जब मैंने रिजाइन किया था मैंने कहा था कि ये वो आम आदमी पार्टी नहीं है 2015 वाली, और ना ही अरविंद केजरीवाल है। सर कौन से बड़े फैक्टर्स रहे आपकी जीत में? दो फैक्टर्स। जनता के जो काम नहीं हुए और झूठे वादे जो आम आदमी ने किए, सबसे बड़ा फैक्टर वो है। और दिल्ली वासी कभी भी जो झूठ बोलते हैं उनको कभी माफ नहीं करती। शुक्रिया सर। ये था हमारे साथ कैलाश गहलोत जी, जिन्होंने बिजवासन से जीत हासिल की। और वहीं जंगपुरा सीट से जीते तरविंदर सिंह मारवा हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं बीजेपी के। उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या उनका रिएक्शन था, ये भी सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है तरविंदर सिंह मारवा जी। सर, जिस तरीके से आपने जीत हासिल की है, आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता को हरा दिया है, कैसे इस जीत को महसूस करें और क्या कहना चाहिए? देखो, मैंने एक दिन मेरे को मनीष सिसोदिया मिला। मैंने कहा उसको 13वीं में, मैंने कहा कि आपको केजरीवाल की क्या ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर? आप डिप्टी सीएम रहे हैं, उसके पास कोई जिम्मा। केजरीवाल 5 बार जंगपुरा में आया है और अतिशी 7 बार आई है, और भगवत मान 5 दिन वहीं पड़ा रहा है, और उसके 10 कैबिनेट मंत्री वहीं पड़े रहे, और संजय सिंह एक झुग्गी में गया, फिर भी हमने उसको गिरा लिया। सर, आपका रोड मैप क्या रहेगा अगले 5 साल के लिए अब जंगपुरा के लिए? बस जो मोदी जी ने जो गारंटी दी है उसी के पीछे पीछे चलेंगे सब। एक सवाल सभी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? वो तो हाईकमान तय करेगी, हम तो कार्यकर्ता दरी बिछाने वाले। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये नवनिर्वाचित विधायकों की खुशी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। तमाम रिएक्शंस हमने